If you are in 11th and you are an NDA aspirant, so there is a high chance that you are going to repeat the mistakes that I did, and I don't want you to do that. So listen to me very carefully. Hi, my name is Kanishka Yadav and I completed my 12th this year. And this video is going to be about a chapter from my life, which is my 11th grade, when I first thought of preparing for NDA. Now, first of all, let me tell you the mistakes that I did, जो शायद तुम भी repeat कर रहे होगे. First is giving equal importance to my 11th grade and to NDA. सी दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं. 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, एंड सेम फॉर NDA एज वेल. तो अगर तुम ये सोचो कि तुम दोनों को 50-50 अटेंशन दोगे, सो no, you're on a wrong path, because it's going to be really messy for you, and ना फिर तुम अच्छे से 11th ही पूरी कर पाओगे, एंड ना ही NDA ही अच्छे से दे पाओगे, जो कि मेरे साथ हुआ था. नाउ सेकेंड इज़ नॉट हैविंग अ प्रॉपर रोड मैप. येस, तुम्हें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि मुझे अगर NDA देना है तो मुझे अब इस टाइम पे मेरे को ये ऐसे ऐसे चीज़ें करनी हैं, मेरे को प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना है. बिकॉज ट्रस्ट मी, विदाउट अ रोड मैप तुम कहाँ ही नेविगेट करोगे, कहाँ जाओगे. एट दी एंड वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा. थर्ड इज़ गेटिंग ओवरवेल्म्ड, बिकॉज ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि 11th और NDA की प्रिपरेशन को साथ में मैनेज करना, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे एंड अप ट्यूनिंग बोथ ऑफ द थिंग्स, देयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एंड देयर 11th एज वेल. फोर्थ इज़ नॉट फोकसिंग ऑन माई स्कूल करिकुलम. येस, बिकॉज़ अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 11th अपनी अच्छे से पढ़ी होती तो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे कोर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते. बट नेवरदलेस, अब एक चीज़ मैं तुम्हें प्रॉपरली जो बताना चाहती हूँ कि अगर तुमने प्रॉपरली रोड मैप फॉलो नहीं किया, या फिर अगर तुमने मेरी वाली मिस्टेक्स रिपीट करी, तो तुम्हारा ये एक साल कैसे जाने वाला है. ना तुम 11th पे फोकस कर पाओगे, ना तुम NDA की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे, एंड यू विल एंड अप मिसिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स. एंड कॉन्स्टेंट फ्रस्ट्रेशन, वो तो साथ में आना, मतलब आ ही जाएगा. नाउ what you should do, or if I were in your place right now, or let's consider अगर मैं अपने 2 साल पहले के वर्जन को अगर एडवाइस दूँ कि आप कैसे प्रिपेयर करो NDA को, सो दिस इज़ हाउ आई वुड हेल्प माई सेल्फ आउट. सबसे पहला तो है कि बीइंग रेगुलर विद माई स्कूल स्टडीज़. ओके, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वो आपका एक बेस सेट करता है, एक फाउंडेशन सेट करता है. अगर आपने 11th को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया तो फिर आपके 12th को वो कहीं ना कहीं हैम्पर ज़रूर करता है. Second is कि I would give only 2 hours maximum on weekdays for preparing for my NDA, and I would give more time on weekends like 4 to 5 hours. Third is, आप क्या करो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि आपको, आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका रोड मैप आपके पास बहुत क्लियर होना चाहिए. तो आप एक शीट लो, उसके ऊपर आप अपना सब्जेक्ट वाइज सिलेबस लिखो. ठीक है, सो आपको क्लियर हो कि ओके, विद इन दिस 1 ईयर या विद इन द स्पैन ऑफ टाइम मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी हैं. फोर्थ इज़ दैट यू मार्क द थिंग्स, और यू सर्कल द पॉइंट्स, मतलब सर्कल द चैप्टर्स दैट आर इन योर 11th का सिलेबस ओनली. बिकॉज जो आपका NDA का सिलेबस होता है वो 11th और 12th दोनों का मिक्स होता है. सो यू मार्क द चैप्टर्स दैट आर इन योर 11th, एंड आप सबसे पहले उन्हें क्लियर करने की कोशिश करो. बिकॉज सपोज़ अगर आपके पास मैथ्स है, एंड आपका NDA में भी मैथ्स 11th-12th दोनों का होता है, तो आप उसमें पहले 11th के चैप्टर्स मार्क करो. बिकॉज़ आपके लिए वो ईजी हो जाएगा, आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. एंड अगर वो आपके स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है तो और ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए टू कवर योर सिलेबस फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स. नाउ अगर आपके पास सपोज़ मैथ्स नहीं है तो अगेन आप उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो. आप जो आपके वीकेंड्स हैं उसमें आप 1-2 घंटा दो और बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ PYQs आर द अल्टीमेट, बिकॉज़ हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए PYQs ज़रूरी होते ही हैं. एंड सब लोग एडवाइस बोलते हैं, सब लोग एडवाइस देते हैं कि PYQs करो, PYQs करो, बिकॉज़ वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए. अब मेरे पास ना एक टेक्निक है जो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड दिस टेक्निक ऑलवेज़ हेल्प्स मी आउट. चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, बी इट माई स्कूल एग्ज़ाम्स या फिर
बोर्ड्स में भी, 10th बोर्ड्स में भी मेरे को इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया था, 12th बोर्ड्स में भी। एंड आई कॉल दिस रिवर्स गेम। इस टेक्निक का ही नाम मैंने, मेरा ये कहीं साइंटिफिकली प्रूवन या कुछ नहीं है, ये बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसने मेरे लिए बहुत बार वर्कआउट किया है। इसका नाम है द रिवर्स गेम। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट तो आप पक्का मेरे को कमेंट्स में बताना। यार मैं यूट्यूबर्स को देखती थी कि वो ऐसे, मतलब बाकी लोगों को देखती थी कि वो ऐसे लाइक एडवाइस करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि कमेंट डाउन। अब मैं वही चीज़ कर रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, बट ठीक है, दिस इज़ फॉर योर ओन गुड। मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, मैं वही कर रही हूँ। एंड या अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो आई एम ऑलवेज़ अप टू हेल्प माई जूनियर्स। सो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करना मेरे को। एंड या दैट इज़ इट, बाय बाय।